हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की ईएमसी वर्कशीट नंबर 15। ईएमसी की हर वर्कशीट खास होती है, स्पेशल होती है। बहुत कुछ मैसेज उनमें छिपा होता है जो हमारी लाइफ में आगे चल के बहुत काम आने वाला होता है। आज की वर्कशीट भी ऐसी ही कुछ वर्कशीट है जिसमें हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, समीक्षात्मक सोच की। तो इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि ये समीक्षात्मक सोच क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, कैसे हम खुद में डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, समीक्षात्मक सोच, और ये इसका पहला पार्ट रहने वाला है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग या समीक्षात्मक सोच होती क्या है। दो टर्म होती है, एक होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट और एक होते हैं बुक स्मार्ट। बुक स्मार्ट मतलब आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत पढ़ते हैं, मतलब अच्छे मार्क्स भी लेकर के आते हैं। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ते शायद उतना अच्छा ना हो, मतलब एवरेज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वर्क उनको दिया जाए तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और टीचर को शायद उन जो टॉपर बच्चों से ज़्यादा उन पर ट्रस्ट होता है। या आपने अपने आसपास या घर में, रिलेटिव में, पड़ोस में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो स्टडी में उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी काम बेहद अच्छे तरीके से करते हैं। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो शायद उन बच्चों में ज़्यादा बेटर होती है। यानी बुक स्मार्ट है वो हमें बताता है कि क्या, लेकिन जो स्ट्रीट स्मार्ट है, जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो हमें बताती है कि क्यों और कैसे। अब हमें जो कामयाब होना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी मैटर करती है, क्योंकि हमें कैसे डिसीजन लेना है, कब क्या करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जो हम कई बार बात करते हैं ना किसी बच्चे में कॉमन सेंस की, वो कॉमन सेंस ही एक तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग होती है। अभी मैं कुछ दिनों पहले की बात बता रहा हूँ कि एक बच्चा सब्जी मंडी में था और वहीं मैं सब्जियां ले रहा था, एक रेडी के आसपास था। तो एक बच्चा सब्जियां ले रहा था, उसमें जैसे उन्होंने सब्जी ली, अपने थैले में डाली, और मैंने वैसे ही पूछ लिया उससे कि बेटे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। बच्चे ने जब बेटे बोला, कॉन्वेंट स्कूल बोला, तो उसे लगा कि कोई टीचर होगा। तो पूछ लिया कि सर आप मुझे कैसे जानते हो। तो मैंने कहा कि नहीं, लगता है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो। कि फिर भी सर बताओ। मैंने कहा कि जब आप टमाटर है वो नीचे रख रहे हो और आलू ऊपर रख रहे हो थैले में, तो ऐसे लग रहा है कि आप कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ते होंगे। यानी कि कॉमन सेंस तो है ही नहीं है ना। तो वो क्रिटिकल जो थिंकिंग है वो हमें थोड़े अदर आइडियाज़ देती है कि हमें कैसा बिहेव करना है, कब करना है, कौन सा डिसीजन सही रहेगा, वो हमें क्रिटिकल थिंकिंग से मिलता है। यानी कि इसे हम कहेंगे कि जो बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, जो लोग स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, वो हमें ये क्रिटिकल थिंकिंग बताती है। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे, यानी कि हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले एनालाइज करना पसंद करते हैं कि क्या किया जाए और क्यों किया जाए, कैसे किया जाए। यहाँ पे एक तालिका दी गई है और हमें बताना कि क्या हम इन तालिका पर जो दिया गया है टेबल में, इन बातों पर विश्वास रखते हैं, हाँ, ना, या कभी कभी में इनका उत्तर दे सकते हैं। आसानी से आप लिख पाओगे। जैसे अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। मानते हो आप? बहुत से बार ऐसे पोस्टर आते हैं। कई बार अगर गौर से देखोगे ना तो टॉपर बच्चे होते हैं, फर्स्ट रैंक वाले, कई सारे इंस्टीट्यूट के होते हैं। छोटे से शहर में भी टॉपर बैठा है। अरे भाई, इतने सारे टॉपर्स कहाँ से आ गए? कभी सोचते नहीं, हम सोचते हैं कि टॉपर वहीं से निकला, वहीं चलते हैं। या बेस्ट फैकल्टी, नंबर 1 स्कूल, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सारे नंबर 1 हो गए, लेकिन शायद हम उसको नहीं मानते। अब शायद हो सकता है आप कहें कि नहीं ना, हम तो नहीं मानते ऐसी बातों को, लेकिन मोस्टली हम मानते हैं। हमारे सर कह रहे थे सबसे जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे ना यहीं से निकले हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग, क्या हमने एनालाइज किया, क्या ऐसा वास्तव में है? अगर हम एनालाइज करें कि वास्तव में देख रहे हैं कि ऐसा है या नहीं, तो वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हाँ या ना या कभी कभी देना है। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, इसके अलावा भी हम एक एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। जैसे
इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, टाटा स्काई की एड है। ये झिंगा लाला क्या होता है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हम वो झिंगा लाला या ओड सी ऐड होती ना, हम ये नहीं सोचते कि कुछ अलग होने वाला है, हम उसको फॉलो करते हैं। फेयर एंड लवली, 7 दिनों में गोरापन पाइए। 7 दिनों में गोरापन पॉसिबल है? अगर होता तो शायद आईपीएल खेलने के लिए बहुत सारे देशों के और भी प्लेयर्स आते हैं, शायद वो भी ले जाते एक आर फेयर एंड लवली। ऐसा नहीं होता, लेकिन हम उसको तुरंत खरीदते हैं। शायद आप में से सबके पास होगी। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि क्या हम बिना सोचे समझे इन बातों को मानते हैं या फिर कुछ सोचते हैं। जैसे एक और दिया गया, व्हाट्सएप पर एक आपको मैसेज मिला कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, दिल्ली में भूकंप आने वाला है। आपने फॉरवर्ड कर दिया, सोचा आपने कि भूकंप है, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, तो आपको हाँ या ना में लिखना है सोचने से पहले कि हाँ या ना या कभी कभी। तो आने वाला है, अगर हमने एनालाइज किया कि कैसे पता चला, कहाँ से पता चला, क्या ये सही है, अगर एनालाइज किया, हमने गूगल सर्च करने की कोशिश की है, कन्फर्म करने की कोशिश की, इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग है। अगर हम सोच नहीं पा रहे हैं, हमने कहा नहीं यार मैसेज आया था, अरे मैसेज किया था उसने, मेरे फ्रेंड ने किया था, तो वो अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हम क्रिटिकल थिंकिंग के आसपास नहीं ठहरे। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा है? अगर हम ऐसा मानते हैं तो इसका मतलब हम क्रिटिकल थिंकिंग के आसपास नहीं है, क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी होता है। प्रार्थना का मतलब ये कि हम योगा करें, कंसंट्रेशन हमारा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अच्छे मार्क्स के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि हाँ या ना। कभी कभी आप लिखोगे दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। अगर ऐसा आप बोलते हो तो यहाँ पर भी हमने मतलब हम एनालाइज नहीं करते, हमने बड़ों से सुना, अपने फ्रेंड सर्कल से सुना, और जहाँ से हमने सुना उसको हमने कॉपी कर लिया, और जहाँ जहाँ जो भी मिलता है वहाँ पे हम अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। अरे इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर हो ही नहीं सकता इट मीन्स दैट कि हम अपने व्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल से समझा कि कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग के आसपास हैं या नहीं है। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? क्रिटिकल थिंकिंग की। बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना, तथ्य समझना, और इससे हम सही निर्णय ले पाते हैं, तो इससे हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, यानी कि हम लॉजिकल हों। जब हमारे पास लॉजिक हो, अगर हम लॉजिक ना हो, हमें ना पता हो कि क्यों, अगर क्यों नहीं पता है, इसका मतलब हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। तो आज की इस वर्कशीट में हम इसी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस करें। अब एक और एक्टिविटी दी गई है, इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। आप घर में आने वाले किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन का एक पन्ना ले लीजिए। ओके, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को आपको ध्यान से देखना है, एक ही पेज देना है, और कोई एक ऐसी खबर या विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे। ठीक है, और एक ऐसी जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे, और फिर आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है कि हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, लेकिन जब कंप्लीट करना है हमें तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जो खबर है, क्या उसमें तथ्य दिए गए, फैक्ट दिए गए, या फिर ऐसे ही सुनाई बातें कही गई है। दूसरे ये कि ये क्या किसी की व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय होती है, जैसे मैंने लेख लिखा तो मैंने अपने तरीके से कह दिया, क्योंकि मुझे जो फेवरेट लगा या जो मुझे सही लगा वो लिख दिया, तो व्यक्तिगत राय है, वो मैटर नहीं करती है। हमें तीसरी चीज़ ये देखनी होती है कि किस खबर या विज्ञापन के साथ उसके सच होने के प्रमाण की बात की गई। क्या कोई प्रूफ है, एविडेंस है, यानी कि तथ्य और एविडेंस दोनों साथ साथ हैं या नहीं है। चौथी चीज़ जो हमें देखनी है, क्या खबर और विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, यानी खबर कहाँ से आई है, ये पता चल रहा है। अगर नहीं पता चल रहा तो इसका मतलब ये खबर विश्वास के योग्य नहीं है। जैसे न्यूज़ चैनल वाले आमतौर पे बोल देते हैं हमारे सूत्रों से पता चला है, कि आमतौर पे जो सूत्रों से पता चलता, पता ही नहीं चल पाता कि वो सूत्र कौन से थे। बहुत सारी ऐसी खबरें दिखा दी जाती है, बहुत सारे ऐसे तथ्य जो सामने आते हैं, और जब बाद में पता चलता कि सब कुछ टाइम टाइम फिक्स हो गया। कोरोना काल में, कोविड-19 काल में अवेयरनेस फैलाना एक अच्छी बात थी,
लेकिन बहुत से केस ऐसे दिखाए गए, इटली के वीडियोस दिखाए गए थे, चाइना के वीडियोस दिखाए गए थे, और उसमें दिखाया गया था कि वहाँ लोग चलते चलते गिरे और उसके बाद मारे जा रहे हैं, लोगों को बंद किया जा रहा है, कमरे में लॉक किया जा रहा है, वहाँ पे उनकी लाशें सड़ रही है। ऐसा कुछ दिखाया गया था। ऐसा कुछ तो नहीं है कोरोना में, कोविड-19 में। हाँ, अलर्ट रहना ज़रूरी है। तो ये हमने उन बातों को सही माना और काफ़ी ज़्यादा खौफ फैल गया था। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के अभाव में हुआ। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन उस वक्त शायद हमने नहीं सुना। हमें लगा कि नहीं, कोरोना तो वास्तव में ऐसा है, ये लोग पागल है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को उस वक्त यूज़ ही नहीं किया कि क्या वास्तव में, क्योंकि फैक्ट्स जो आ रहे थे फैक्ट्स की तरफ भी नहीं गए। तो यहाँ पर ऐसा ही हमें क्या करना है, एक न्यूज़पेपर की 2 खबरों को लेना है, एक जो सही लगती है, एक जो सही नहीं लगती है, और उसके बारे में लिखना है। तो पहले आपको खबर और विज्ञापन यहाँ लिखनी है, हेडिंग यहाँ लिखना है कि इस पर विश्वास क्यों हो रहा है, कि ये चारों चीज़ है तो विश्वास हो रहा है। नहीं हो रहा कि इसमें तथ्य नहीं है, इसमें प्रमाण नहीं दिए गए, इसके सोर्स नहीं दिए, तो हमें विश्वास नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें विश्वास हो रहा है तो उसके ऊपर, और ना हो रहा है तो उसके आपको कारण भी यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने खबर या विज्ञापन की हेडिंग देनी है और यहाँ पर आपको कारण बताने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया कि इसी तरह हम लोगों से बातचीत करते समय भी उनसे सही जानकारी ले सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग में। जैसे यहाँ पे है, रोहन ने आपको बताया, अरे भाई सुनो ना, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। अब दिल्ली में भूकंप आने वाला कब? कल आने वाला है। अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे हो सकती है? हम उसी तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा सोच सकते हैं। अच्छा, रोहन ने कहा है, तो रोहन से हम क्या पूछेंगे? 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको किससे पता चला? कैसे पता चला? कैसे कह सकते हैं भूकंप आने वाला है? और क्या कोई फैक्ट दिए गए, इससे पहले भी पता चल चुका है कि भूकंप आता है, उसका पहले ही पता चल जाए? तो हम 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको किससे पता चला, कहाँ से पता चला, फिर ये कि उसमें क्या बताया गया था, ये भी हमें पूछना ज़रूरी है कि उसके पीछे फैक्ट क्या है, फिर ये कि किस तकनीक से पता चला। तो अगर हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है हमें क्वेश्चन रेज करना, क्या और क्यों। अगर क्यों का आंसर नहीं होता किसी चीज़ के ऊपर, क्या का आंसर नहीं होता, तो हमें इसका मतलब वो खबर, वो चीज़ सही नहीं है। हमें आगे तभी बढ़ना है जब हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसमें हमने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की। और आज का व्हाट्सएप का जो दौर है, आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी खुद की शांति के लिए, समाज की शांति के लिए, देश की शांति के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए कि हम क्रिटिकल थिंकिंग है वो खुद में डेवलप करें। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, ना ही इस प्रकार के जो खबरें होती हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ध्यान देने का मतलब ये है कि हम अपना समय जाया करें, बर्बाद करें। उम्मीद करता हूँ आप बेहद अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।